हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर बाइसिंग। आज हम देखेंगे ट्रांजिस्टर बाइसिंग क्या होता है। तो लिखते हैं टॉपिक को कॉपी पर। ट्रांजिस्टर बाइसिंग जो नीचे दिया गया 3 कंडीशन है, जब वो पूरा होता है तब हम कहते हैं ट्रांजिस्टर बाइसिंग। और वो 3 कंडीशन है फेथफुल एम्पलीफिकेशन का। नंबर फर्स्ट कंडीशन है प्रॉपर जीरो कलेक्टर करंट। जब प्रॉपर जीरो कलेक्टर करंट होता है तब होगी ट्रांजिस्टर बाइसिंग। पहला कंडीशन पूरा हुआ होगा। और दूसरा कंडीशन है प्रॉपर बेस इमिटर वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट। और इन सारी चीज़ों को मैंने पहले एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था। और तीसरा कंडीशन है प्रॉपर कलेक्टर इमिटर वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट। जीरो कलेक्टर करंट पास होना चाहिए, एक प्रॉपर सा बेस इमिटर वोल्टेज होना चाहिए एक पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर के लिए, और कलेक्टर इमिटर वोल्टेज होना चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन पूरा होगा तब हमारा ट्रांजिस्टर बाइसिंग जो है वो होगा। ठीक है, तो पहले हम जो है दूसरे बुक का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद अपनी बुक में देखेंगे। ठीक है, ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं। और फेथफुल एम्पलीफिकेशन तभी होता है जब नीचे दिया गया 3 कंडीशन पूरा हो। एम्पलीफिकेशन मीन्स जो एक वीक सिग्नल होगा उसका स्ट्रॉन्ग बनना। ठीक है, नंबर फर्स्ट कंडीशन है इमिटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस्ड होना चाहिए। और एक प्रॉपर जीरो कलेक्टर करंट जो है वो उस जंक्शन में फ्लो करनी चाहिए। तो जो प्रॉपर फ्लो होगा जीरो कलेक्टर करंट का, जिसको हम प्रॉपर ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ अ ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है, एंड द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर इमिटर कलेक्टर इमिटर वोल्टेज। एक प्रॉपर कलेक्टर इमिटर वोल्टेज को अगर हम मेंटेन रख पाए ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द सिग्नल, जब सिग्नल चल रहा होगा, उसी को हम ट्रांजिस्टर बाइसिंग कहेंगे। ठीक है, जो प्रॉपर फ्लो होगा जीरो कलेक्टर करंट का और मेंटेनेंस होगा प्रॉपर इमिटर कलेक्टर वोल्टेज का, उसी को हम कहेंगे ट्रांजिस्टर बाइसिंग। या जो फेथफुल एम्पलीफिकेशन के कंडीशन है उसके पूरा होने को हम कहेंगे ट्रांजिस्टर बाइसिंग। और जब ये नहीं होता है तब हमारा ट्रांजिस्टर प्रॉपरली बायस्ड नहीं होता। और जब वो अच्छी तरीके से बायस्ड नहीं होगा तो वो अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा, इनएफिशिएंटली काम करेगा, और आउटपुट सिग्नल में हमें प्रॉब्लम, डिस्टॉर्शन, कट नजर आएगा। ठीक है, बाइसिंग सर्किट का रिक्वायरमेंट फिर उसके बाद लिखा है। जो फॉलोइंग रिक्वायरमेंट है वो हमें चाहिए प्रॉपर बाइसिंग सर्किट। एक सर्किट का प्रॉपर बाइसिंग करने के लिए नंबर फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हमें जो है ऑपरेटिंग पॉइंट को अच्छी तरीके से सिलेक्ट करना है, सच दैट जब हम इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे जो इंस्टेंटेनियस ऑपरेटिंग पॉइंट है वो मूव ना करे, ना सैचुरेशन में मूव करे, ना कट ऑफ रीजन में मूव करे। ऐसा ऑपरेटिंग पॉइंट चूज करना है, सेंटर में हम चूज करते हैं ताकि वो एक्टिव रीजन में ही रहे। अब एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन वो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था, बीच में रहे। ठीक है, ग्राफ के। टू स्टेबलाइज द कलेक्टर करंट अगेंस्ट टेम्परेचर वेरिएशन। टेम्परेचर चेंज के साथ हमारा कलेक्टर करंट स्टेबल रहना चाहिए। ये भी एक रिक्वायरमेंट है सर्किट को बाइस करने का। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट्स है। और तीसरा रिक्वायरमेंट है जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए ट्रांजिस्टर के पैरामीटर से। यानी कि अगर ट्रांजिस्टर को हम किसी दूसरे ट्रांजिस्टर के साथ रिप्लेस करेंगे, एक ही टाइप का होगा वो ट्रांजिस्टर, तब जो है ऑपरेटिंग पॉइंट में कोई भी शिफ्ट नहीं होना चाहिए, चेंजेस नहीं होना चाहिए। ये जो 3 कंडीशन है जब वो पूरा होगा तब बाइसिंग होगी हमारे सर्किट का। ठीक है, बाइसिंग किसे कहते हैं वो ऊपर लिखा है। बाइसिंग हमें कैसे मिलेगा, रिक्वायरमेंट्स क्या है बाइसिंग का, वो नीचे लिखा है। ठीक है, कलेक्टर करंट स्टेबल रहना चाहिए, ऑपरेटिंग पॉइंट का प्रॉपर सिलेक्शन होना चाहिए, और ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स के साथ चेंज ना हो, ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो शिफ्ट ना हो, ऐसा होना चाहिए। वही है रिक्वायरमेंट्स। ये आप जब फर्दर डिटेल में पढ़ोगे तब समझ में आएगा। ना हम अपने बुक में देखते हैं, बुक में क्या लिखा है ट्रांजिस्टर बाइसिंग।
We know that for faithful amplification, a transistor amplifier must satisfy three basic condition. Faithful amplification के लिए अच्छी तरीके से एम्पलीफाई हो हमारा सिग्नल में कोई कट ना आए, क्या होना चाहिए? जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है वो तीन कंडीशंस को फॉलो करने चाहिए। इस पर मैंने पहले वीडियो बनाया है। नंबर फर्स्ट कंडीशन है प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट होना चाहिए, और जब प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट होता है तब करंट पास ही होते रहता है। बैटरी हम कनेक्ट करते हैं इसमें। दूसरा है प्रॉपर बेस इमीटर वोल्टेज होना चाहिए किसी भी इंस्टेंट पर, और प्रॉपर कलेक्टर इमीटर वोल्टेज होना चाहिए किसी भी इंस्टेंट पर। ये वोल्टेजेस जो है उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होना चाहिए, और जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो उसी को हम कहते हैं ट्रांजिस्टर बाइसिंग। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो फुलफिलमेंट है ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉन एज ट्रांजिस्टर बाइसिंग। फिर 1 2 3 पॉइंट आप लिख सकते हो, वो है हमारा फेथफुल एम्पलीफिकेशन का कंडीशन। ट्रांजिस्टर बाइसिंग का मतलब होता है एक सूटेबल डीसी वैल्यू हमें इस्टेब्लिश करना, ठीक है, इस्टेब्लिश करना, बनाना एक सूटेबल डीसी वैल्यू डिफरेंट करंट और वोल्टेजेस का ट्रांजिस्टर के कैसे कनेक्ट करके उसको एक एक्सटर्नल बैटरी से सूटेबल सर्किट के थ्रू। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करते हैं ताकि हमें एक सूटेबल डीसी वैल्यू मिले डिफरेंट करंट्स और वोल्टेजेस का ट्रांजिस्टर में, ठीक है। तो आप ये वाला डेफिनेशन भी लिख सकते हो या ऊपर वाला डेफिनेशन लिख सकते हो ट्रांजिस्टर बाइसिंग का। फिर उसके बाद बेसिक पर्पस ऑफ ट्रांजिस्टर बाइसिंग दिया है। आपको समझ में आया ट्रांजिस्टर बाइसिंग क्या होता है, क्यों करते हैं हम ट्रांजिस्टर बाइसिंग, पर्पस क्या है, मकसद क्या है ट्रांजिस्टर को बायस करने का, वो जो है यहाँ पर नीचे लिखा है। जो बेसिक पर्पस होता है ट्रांजिस्टर बायसिंग का वो होता है इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस्ड रखना और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस्ड रखना जब हम सिग्नल अप्लाई करेंगे। ये तीन कंडीशन जब फॉलो होगा तब इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड रहेगा और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस्ड रहेगा। और प्रॉपर बायसिंग के वजह से हमें अपने मर्जी का क्विसेंट ऑपरेटिंग पॉइंट मिलेगा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में, जो कि एक्टिव रीजन में होगा। कैरेक्टरिस्टिक के एक एक्टिव रीजन होता है, बीच वाला रीजन को ग्राफ के हम एक्टिव रीजन कहते हैं, उसमें हमारा क्विसेंट पॉइंट रहेगा जब ये बाइसिंग पूरा होगी, ठीक है। ये जो डिजायर ऑपरेटिंग पॉइंट है वो स्टेबल होना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में कोई भी चेंज आए इस ऑपरेटिंग पॉइंट पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, या ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक में कर्व में कोई चेंजेस आए इसमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, ये स्टेबल रहना चाहिए, ठीक है। ड्यू टू यूनिट प्रोडक्शन स्प्रेड ये स्टेबल रहना चाहिए, उतना आप याद रखना। और जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट है डिस्टॉर्शन लेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का वो ये है कि जो वेव शेप है एसी कलेक्टर वोल्टेज का वो एग्जैक्ट रेप्लिका होना चाहिए एसी बेस वोल्टेज का। एसी का एक कलेक्टर होता है हमारे ट्रांजिस्टर में और बेस होता है, इन दोनों के वेव का शेप जो है वो एक दूसरे का बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका होना चाहिए, तभी ये एक डिस्टॉर्शन लेस हमें सिग्नल मिलेगा, परफेक्ट सिग्नल मिलेगा, ठीक है। और इन रिक्वायरमेंट्स को क्या करने के लिए, मीट करने के लिए ऑपरेटिंग पॉइंट हमें ऐसा चूज करना है कि जो हमारा लार्जेस्ट इनपुट सिग्नल होगा ना वो जो है ट्रांजिस्टर को ना तो कट ऑफ रीजन में लेकर जा सके ना नॉन लीनियरिटी में नॉन लीनियर बना सके, ठीक है। तो सूटेबल ऑपरेटिंग पॉइंट को चूज करने के लिए हमें ये रिमेम्बर करना है कि जो मैक्सिमम अलाउएबल पावर डिसिपेशन हो और कलेक्टर के लिए वो जो है एक्सीड ना हो, कलेक्टर के लिए जो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन है वो एक्सीड ना हो। हमें चूज करना है क्विसेंट पॉइंट, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हमारा ट्रांजिस्टर डैमेज हो जाएगा। फेथफुल एम्पलीफिकेशन के जो 3 पॉइंट्स है उसको फॉलो करने को हम ट्रांजिस्टर बाइसिंग कहते हैं। उसके वजह से जो हमारा इमिटर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाइज रहता है, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइज रहता है, और इससे हमें डिजायर क्विसेंट पॉइंट मिलता है। इतना आपको
आपको समझ में आया तो चलेगा। मैं आपको एक और बुक में से ट्रांजिस्टर बाइसिंग दिखाऊंगी। आपको जो वाला बुक आसान लगे उसी में से डेफिनेशन को लिख देना, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स को इंक्लूड किया है अलग अलग टॉपिक से, ऐसे पॉइंट्स जिसका लंबा एक्सप्लेनेशन चाहिए, इसलिए थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा। तो ये है हमारे बुक का एक्सप्लेनेशन। नाउ हम दूसरे बुक में देखेंगे ट्रांजिस्टर बाइसिंग, जो प्रॉपर फ्लो होता है जीरो कलेक्टर करंट का और मेंटेन होना प्रॉपर कलेक्टर इमिटर वोल्टेज का ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ सिग्नल, उसे हम ट्रांजिस्टर बाइसिंग कहते हैं। प्रॉपर फ्लो होना चाहिए कि इसका जीरो कलेक्टर करंट का और मेंटेन रहना चाहिए कलेक्टर इमिटर वोल्टेज एक पर्टिकुलर होगा, ठीक है, सिग्नल के पास होते वक्त, तो उसी को हम ट्रांजिस्टर बाइसिंग कहते हैं। ट्रांजिस्टर बाइसिंग प्रॉपर तरीके से हो उसके लिए बेस इमिटर जंक्शन, जो नीचे वाला जंक्शन होता है, वो हमारा फॉरवर्ड बायस्ड होना चाहिए और कलेक्टर इमिटर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस्ड होना चाहिए जब सिग्नल अप्लाई हम करेंगे, ठीक है। ये हमने पहले किया है। और इन एडिशन अमाउंट ऑफ बेस रिक्वायर्ड इज इम्पोर्टेंट फॉर इस्टेब्लिशिंग क्यू पॉइंट विच इज डिटरमाइंड बाय रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रांजिस्टर ऑपरेशन। और उसके साथ साथ कितना बायस्ड हो वो भी इम्पोर्टेंट है, अमाउंट ऑफ बायस, ठीक है। हमारा एक पर्टिकुलर क्यू पॉइंट हमें मिले जो ट्रांजिस्टर ऑपरेशन डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो वो चीज लिखा है। एक अमाउंट ऑफ बायस भी इम्पोर्टेंट है हमारा क्यू पॉइंट के लिए, और क्यू पॉइंट जो है वो ट्रांजिस्टर ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। वो सर्किट जो कि ट्रांजिस्टर बाइसिंग प्रोवाइड करता है उसे हम बाइसिंग सर्किट कहते हैं। और कॉमनली यूज बाइसिंग मेथड क्या है, उसमें हम जो है एक सिंगल सोर्स ऑफ सप्लाई का यूज करते हैं। एम्प्लॉय मतलब यूज करना। द वन इन द आउटपुट सर्किट में VCC का हम यूज करते हैं। और यहाँ पर 3 दिया है, बेस रेजिस्टर मेथड या फिक्स बायस मेथड हम करते हैं जिससे बाइसिंग होता है, उसको हम फर्दर पढ़ेंगे अगर सिलेबस में दिया है। या बाइसिंग विथ फीडबैक रेजिस्टर का यूज करके हम बाइसिंग करते हैं, या वोल्टेज डिवाइडर बायस का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो वो सर्किट जो ट्रांजिस्टर को बाइसिंग प्रोवाइड करता है उसे हम बाइसिंग सर्किट कहते हैं। कॉमनली यूज बाइसिंग मेथड नीचे दिया है, उसमें हम एक सिंगल सोर्स का यूज करते हैं, सिंगल बैटरी का। VCC यहाँ पर दिखाया है, द वन इन द आउटपुट सर्किट, जो कि आउटपुट सर्किट में होगा जहाँ से आउटपुट आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ट्रांजिस्टर बाइसिंग कुछ भी नहीं है, फेथफुल एम्पलीफिकेशन के कंडीशन को पूरा करने को हम ट्रांजिस्टर बाइसिंग कहते हैं। उससे हमें सिग्नल अच्छा मिलता है, ठीक है, डिजायर क्विसेंट पॉइंट हमें मिलता है। और यही है आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।